गुलाम भारत की कई दास्तां हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। आज की पीढ़ी जब उन कहानियों को सुनती है तो कभी रगों में खून दौड़ जाता है, तो कभी गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है, कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो कभी क्रोध से भर जाते हैं। गुलाम भारत के इतिहास में एक ऐसी खूनी दास्तां भी है जिसमें अंग्रेजों के अत्याचार और भारतीयों के नरसंहार की दर्दनाक घटना है। हर साल वह दिन जब भी आता है, उस नरसंहार की यादें ताजा हो जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे 13 अप्रैल की तारीख को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। हर भारतीय के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड बेहद दर्दनाक घटना है, जिसमें खून की नदियां बह गईं, कुआं भारतीयों की लाशों से पट गए और मौत का वह मंजर हर किसी की रूह को चौटिल कर गया। पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग नाम की एक जगह है। 13 अप्रैल 1919 के दिन इसी जगह पर अंग्रेजों ने कई भारतीयों पर गोलियां बरसाई थीं। उस कांड में कई परिवार खत्म हो गए। बच्चे, महिला, बूढ़े तक को अंग्रेजों ने नहीं छोड़ा, उन्हें बंद करके गोलियों से छलनी कर दिया। जी हां दोस्तों, वही दिन जिसे भारत देश के लोग आज तक नहीं भूल पाए हैं। आज हम जानते हैं उस दिन का काला सच, रॉलेट एक्ट का विरोध और फिर नरसंहार। दरअसल वर्ष 1919 में भारत और खासकर पंजाब में आजादी की आवाज तेज होती देख अंग्रेजों ने जलियांवाला कांड को अंजाम दिया था। इस नरसंहार से एक माह पूर्व 8 मार्च को ब्रिटिश हुकूमत ने भारत में रॉलेट एक्ट पारित किया था। रॉलेट एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार भारतीयों की आवाज दबाने की कोशिश में थी। अब हम बात करेंगे कि रॉलेट एक्ट होता क्या है। रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसे ब्रिटिश सरकार ने 1919 में भारत में लागू किया था। इसे काला कानून भी कहा जाता था। इस कानून का मुख्य उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को दबाना था। रॉलेट एक्ट की कुछ मुख्य बातें: सरकार को ज्यादा ताकत। इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार को किसी भी भारतीय को बिना वारंट गिरफ्तार करने और जेल में बंद करने का अधिकार मिल गया था। उन्हें किसी को हिरासत में लेने के लिए कारण बताने की भी जरूरत नहीं थी। कानूनी अधिकारों का हनन। रॉलेट एक्ट ने लोगों के कई कानूनी अधिकारों को खत्म कर दिया था, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार, यानी ये अधिकार खत्म हो गया कि आप अदालत में जाकर यह मांग कर सकें कि आपको अवैध रूप से कैद कर रखा गया है। मुकदमे के खिलाफ अपील करने का अधिकार, वकील की मदद लेने का अधिकार। विरोध प्रदर्शन। रॉलेट एक्ट के खिलाफ भारत में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। महात्मा गांधी ने इस कानून के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन चलाया। ये राष्ट्रीय स्तर पर गांधी जी का पहला बड़ा आंदोलन था। रॉलेट एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी भारतीय को कभी भी पकड़कर बिना केस किए जेल में डाल सकती थी। इस फैसले के खिलाफ 9 अप्रैल को पंजाब के बड़े नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और किचलू ने धरना प्रदर्शन किया, जिन्हें प्रशासन ने गिरफ्तार कर काला पानी की सजा सुना दी। 10 अप्रैल को नेताओं की गिरफ्तारी का पंजाब में बड़े स्तर पर विरोध हुआ। प्रदर्शन को खत्म कराने के लिए ब्रिटिश सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया। इस कानून के जरिए लोगों को इकट्ठा होने से रोका गया था। पंजाब में मार्शल लॉ लग चुका था, लेकिन 13 अप्रैल को हर साल जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन मेला लगता और हजारों लोग यहाँ जमा होते थे। मार्शल लॉ का मतलब है सैन्य शासन। ऐसी स्थिति में देश की नागरिक सरकार की जगह सेना नियंत्रण ले लेती है। आम तौर पर यह एक अस्थायी व्यवस्था होती है जिसे आपातकालीन परिस्थितियों में लागू किया जाता है। इसे सैनिक कानून भी कहा जाता है। देश में अक्सर तब मार्शल लॉ लगाया जाता है जब कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ जाती है। आमतौर पर ये स्थितियां हो सकती हैं युद्ध या बाहरी आक्रमण। दुश्मन देश के हमले के दौरान या युद्ध की स्थिति में सरकार देश की रक्षा के लिए सेना को सत्ता सौंप सकती है। गंभीर विद्रोह। अगर देश के अंदर ही कोई बड़ा विद्रोह हो जाए और सरकार उस पर काबू नहीं पा पाए तो भी मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाओं के बाद अफरा तफरी और दंगे जैसी स्थिति पैदा होने पर भी कभी कभी मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। मार्शल लॉ लगने पर क्या होता है? सेना पूरे देश या प्रभावित क्षेत्र का नियंत्रण अपने हाथों में ले लेती है। नागरिक अदालतें काम करना बंद कर देती हैं और उनकी जगह सैन्य अदालतें फैसले सुनाती हैं। लोगों के कई मौलिक अधिकारों जैसे आवाजाही की आजादी और सभा करने की आजादी पर रोक लग सकती है। सेना को दंगों को रोकने के लिए बल प्रयोग करने का अधिकार होता है। कर्फ्यू लग सकता है और लोगों के घूमने फिरने पर पाबंदी लग सकती है। इस दिन भी ऐसा ही हुआ था। हजारों लोग बच्चों के साथ मेला देखने पहुंचे थे।
इस बीच कुछ नेताओं ने रोलेट एक्ट और दूसरे नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध जताने के लिए वहां एक सभा का भी आयोजन किया था। नेता जब गिरफ्तारी के विरोध में भाषण दे रहे थे, तभी अचानक से तंग गलियों से जनरल रेजिनॉल्ड डायर अपने सशस्त्र सैनिकों के साथ बाग में घुस गए और एकमात्र निकासी द्वार को बंद कर दिया। डायर ने घुसते ही सैनिकों को लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। हजारों लोगों का कत्लेआम शुरू हो गया और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। अंग्रेजी सैनिकों ने चाहे कोई बड़ा हो या बच्चा किसी को नहीं छोड़ा। लगातार 15 मिनट तक ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गईं और 1600 से ज्यादा राउंड फायर किए गए। इस गोलीबारी से बचने के लिए लोगों ने वहां मौजूद एक कुएं में छलांग लगानी शुरू कर दी। कुआं इतना गहरा था कि कोई बच न सका। देखते ही देखते कुएं में भी लाशों का ढेर लग गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड में सैकड़ों लोगों की जान गई थी, लेकिन इसका असल आंकड़ा आज तक नहीं पता लग सका। तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के अनुसार इस नरसंहार में कुएं में गिरकर 120 लोग और गोलीबारी से 484 की जान गई। जलियांवाला बाग नरसंहार को आज 104 साल हो गए हैं, लेकिन ब्रिटिश सरकार के इस भयानक कारनामे के जख्म आज भी वहां की दीवारों पर मौजूद है। ब्रिटिश सैनिकों द्वारा जब गोलीबारी की गई थी तो कई सारी गोलियां दीवारों में जा घुसी थीं। उन गोलियों के निशान आज भी संरक्षित किए गए हैं। जलियांवाला कांड को लेकर आज तक ब्रिटेन की ओर से कोई माफी या दुख नहीं जताया गया। हालांकि 1997 में भारत दौरे पर आईं महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने इस कांड को विचलित करने वाला बताते हुए दुख जताया था। दरअसल महारानी खुद जलियांवाला बाग स्मारक पहुंची और उन्होंने मृतकों को श्रद्धांजलि दी थी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।